उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। खबरों की तफसीलात से पहले खबरों की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। सुर्खियों के बाद खबरों की तफसीलात की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे बड़ी खबर के हवाले से आपको जानकारी देंगे, जहां पर कठुआ इनकाउंटर के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जिस तरीके से रुक रुक कर फायरिंग भी देखने को मिली है। इसी सिलसिले में 2 मिलिटेंटों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। जी हां, बिल्कुल जाए मौके से हथियार भी बरामद हुआ है और 4 पुलिस एहलकार इस एनकाउंटर में जाँ बहक भी हुए हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर इस एनकाउंटर में जो मारे गए मिलिटेंट्स हैं उनमें जो 2 थे उनकी लाशें बरामद हुई है। जय नाज़रीन, बिल्कुल, और हथियार भी कुछ वहां पे मिला है। कठुआ इनकाउंटर के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें यह बताया गया है कि जिन 2 मिलिटेंटों को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मार गिराया गया है उनकी लाशें भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरामद कर ली हैं। ताहम आपको बता दें कि गुज़श्ता 3 दिनों से लगातार ऑपरेशन चल रहा है, जिस दौरान कई बार गोलियों का तबादला भी हुआ, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान भी जाँ बहक हुए और 2 मिलिटेंट मारे गए। ताहम तलाशी कार्रवाई आज तीसरे रोज भी जारी है। और ये कुछ तस्वीरें जहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं, ये जो मिलिटेंट वहां पे मारे गए हैं उनकी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। वहीं वहां जाए मौके से कुछ हथियार भी बरामद हुआ है। और इसके अलावा आपको ये जानकारी देंगे कि इस एनकाउंटर में जो पुलिस एहलकार हैं वो भी 4 इसमें जाँ बहक हुए हैं। इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदा ऋषि खजूरिया जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेंगे। ऋषि, क्या कुछ अपडेट है? जहां पर 2 मिलिटेंटों की लाशें बरामद हुई हैं, तो ये जो तलाशी ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन है, कहां पहुंचा? टेररिस्ट ऑपरेशन है, ये लगातार आज तीसरे दिन भी जारी है। और यहाँ से जब डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस नवीन प्रभा जी ने कल रात को ये स्पष्ट कर दिया था कि यहाँ 2 आतंकियों को मार गिराया है, उसमें हमारे 4 जवानों की शहादत हुई है। लेकिन ऑपरेशन जिस तरह से तीसरे दिन भी जारी है, तो ये काफी टफ टेरेन है, काफी हिली टेरेन है। यहाँ पर जो है काफी मुशक्कतों का सामना सिक्योरिटी फोर्सेस को भी करना पड़ रहा है, लेकिन लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस इस ऑपरेशन को अंजाम में ला रही है। और ऐसा लग रहा है कि जो 5 का नंबर बताया गया था आतंकियों का, जो बाकी बचे आतंकी है उन्हें भी जल्द यूटिलाइज किया जाए, जिसको लेकर आज तीसरे दिन भी ऑपरेशन जारी है। ड्रोन की लगातार जो वो नजर है, इसी के साथ यूएवी का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी की जा रही है। और यही कोशिश है कि अगर वो आतंकी यहाँ पर बचे हुए हैं तो पूरा एरिया क्लियर करके वहाँ जो है उन तीनों बचे आतंकी को मौत के घाट उतारा जाए, जिसको लेकर ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ देर पहले जो हमारे जवान, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए इस एनकाउंटर में, जिसमें एक रियासी से और 2 कठुआ जिला के जवान, जिसमें एक हीरानगर से और दूसरे कानाचा कठुआ से, उनके पार्थिव शरीर जो है उनके अपने अपने घर पर जो वो पहुंच चुके हैं। और यहाँ से कुछ देर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लास्ट राइट जो वो पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ निभाए जाएंगे। और यहाँ पर तमाम आला अधिकारियों का भी जमावड़ा यहाँ पर लग गया, जो कि श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन एक तरफ यहाँ पर गम का माहौल है, जो तमाम हमारे जवान शहीद हुए उनके परिवारों में यहाँ पर इस समय गम का माहौल है। लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार डटी हुई है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। और इसमें जो भी नंबर बताया जा रहा है आतंकियों का, वो नंबर जो सामने आ रहा है उस नंबर को खत्म किया जाए। जो बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी इस इलाके में छिपे हुए हो सकते हैं। लेकिन अभी की एक बड़ी जानकारी भी आपको देते चलो कि सोर्सेज के मुताबिक ये जानकारी भी मिल रही कि दोबारा से कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है कि कोई गुड़ा सोप इलाके का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन अभी तक हम इसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन एज पर सोशल मीडिया या तमाम जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर ये तमाम मैसेजेस में फ्लैश हो रहे हैं कि दोबारा से कांटेक्ट जो एस्टैब्लिश हुआ है। अगर हुआ है तो मुझे लग रहा है कि अगर वो आतंकी है तो उन्हें भी जल्द यहाँ से जो है वो यूटिलाइज किया जाएगा। तो ऋषि, ये भी बताइएगा, जहां पर बताया जा रहा था कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी उस इलाके में दौरा करेंगे, इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और इसी के साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी कठुआ में पहुंचे हैं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कठुआ में जो है वो शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। और यहाँ पर भी सुनने में आ रहा है, यहाँ अभी मैं इस समय मौजूद हूँ हीरानगर का लोनी इलाका, ये बॉर्डर 0 लाइन का इलाका है। और यहीं पर
शहीद जसवंत सिंह जी का जिस तरह से पार्थिव शरीर उनके घर पर लाया गया, तो यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि सीएम साहब यहाँ पर भी आ सकते हैं। लेकिन अगर उन तमाम तस्वीरों को देखें जो अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर जब सामने आई है, वहाँ सीएम साहब ने कठुआ के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में ही तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तो हो सकता है कि यहाँ आना उनका पोस्टपोन हो जाए या कैंसिल हो जाए, ये तमाम चीजें अभी हम वेट कर रहे हैं। लेकिन पार्थिव शरीर जो है वो अभी यहाँ पर पहुंच चुका है, तो अब लास्ट राइट जो वो निभाए जाएंगे और उसी के साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी भी यहाँ पर चलिए, पे करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि गुजरिया जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जो 4 जवान इस एनकाउंटर में शहीद हुए हैं मुख्तलिफ जगहों से ये वाबस्ता थे और इन्हें अब श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। इसी हवाले से हम आगे बढ़ जाएंगे, आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी ने भी जो है हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह को खिराज अकीदत पेश किया है। इस सिलसिले में आज आपको बताएंगे गुलशन ग्राउंड में जगबीर सिंह को खिराज अकीदत पेश की गई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तकरीब में शिरकत की है और साथ ही डीजीपी समेत सीनियर पुलिस एहलकार भी वहां मौजूद रहे और लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक होने के हवाले से डिप्टी सीएम ने बताया है। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपको ये बता रहे हैं, ये गुलशन रोड की तस्वीरें हैं जहां पर साफ तौर पर आप देख रहे होंगे कि जो जगबीर सिंह हैं उनको खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इस मौका पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी भी वहां पहुंचे हैं और साथ में जो नायब वज़ीर आला है उन्होंने मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से जो है ये एनकाउंटर्स यहाँ पे लगातार 90 की दहाई से चल रहे हैं और इस सिलसिले में उन्होंने जो कहा कि जितना भी यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों ने हालात देखे उन तमाम चीज़ों के हवाले से उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों को इससे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर दहशत फैलाने का काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने भी शहीद कांस्टेबल जगबीर सिंह को आज खराज अकीदत पेश किया। इस मौका पर बात करते हुए नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने यह कहा कि हम अपने पुलिस एहलकारों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार करते हैं जो शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत लवाहिकीन के साथ खड़ी है। ताहम नायब वज़ीर आला ने कहा कि 90 की दहाई से लगातार जम्मू कश्मीर के लोग इस किस्म के हालात देखते आए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दी फैलाना चाहते हैं उन्हें इस दहशत गर्दी को फैलाकर कुछ हासिल नहीं होता है। अलबत्ता इस तरीके का माहौल जम्मू कश्मीर में 90 की दहाई से फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बात अगर करें मरकज़ी जो सरकार है तो वहाँ की जानिब से इस पर काफ़ी शिकंजा कसा गया है। ताहम बहुत ही कम तादाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंटों की बची है, लेकिन फिर भी जो है इस तरीके से एनकाउंटर्स लगातार चल रहे हैं। क्या कुछ नायब वज़ीर आला ने कहा है, आपको सुनाते हैं। कश्मीर की मजबूती के लिए इन बच्चों ने शहादतें दी हैं। 4 बच्चे शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी पुलिस के, और हम सब के सिर नमन हैं और इन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब भी आपके सामने अभी यहाँ से निकल के गए हैं और अब क्योंकि सतीश शर्मा साहब और मैं वहाँ पे जहाँ से ये मटुआ से रहने वाला लड़का वहाँ भी जाएंगे, बाकी क्योंकि सीएम साहब कठुआ भी गए हैं, उन्होंने रियासी भी जाना है, तो लिहाजा आज के दिन में कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं, बस इतना ही है कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में निवास दे और परिवार को इतनी हिम्मत दे कि वो इस सदमे से बाहर निकल सके। कितना बड़ा चैलेंज है? कहा कि चैलेंज तो है और ये जम्मू कश्मीर आज से चैलेंज नहीं देख रहा है, ये 90 से आज से लगातार ये चैलेंजेस जम्मू कश्मीर देख रहा है, जम्मू कश्मीर की पुलिस देख रही है, हमारे लोग देख रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस चाहे वो आर्मी है, चाहे सीआरपी है, चाहे बीएसएफ, सब देख रहे हैं। तो इसलिए अब सरकार की तरफ से, चाहे वो दिल्ली की सरकार है, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार है, कभी हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे शहीद हों, लेकिन जो लोग इन चीज़ों के पीछे हमारे बच्चों को शहीद कर आ रहे हैं और जिनकी साजिशें बॉर्डर के पार से आ रही हैं, उनको भी समझना चाहिए कि 30 साल आपको हो गए हमारे बच्चों को शहीद करते हुए, आपको मिला कुछ नहीं, मिलना आगे भी कुछ नहीं है, लेकिन अब उनको भगवान करे उनको अकल आए, बुद्धि आए, ताकि वो ये जो स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर है ये बंद हो और उस मुल्क का आज जो यहाँ वहाँ से स्पॉन्सर करके भेजता है उग्रवादियों को, आज वो तबाह हो गया, लेकिन अभी उसको अकल नहीं आ रही, लेकिन वो ये सोचता है कि जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान इन रक्तों से कहीं कमजोर हो जाएगा, वो नहीं होगा। लेकिन फर्क इतना ही है कि जिन घर से जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। दुख तो है उन परिवारों का भी, आप देख रहे थे कि उसके लड़के के चाचा बाकी रिश्तेदार आए थे,
वो भी रो रहे थे। और यही हाल कठुआ के अंदर भी गम है, यही गम रियासी के अंदर जो लड़का शहीद हो गया। और देखिए जब शहादत होती है उसका कोई कौम का नाम नहीं होता। आज हर कौम से शहादत हुई है। लड़का जो रियासी वाला वो मुस्लिम है, बाकी हिंदू हैं और हर जात से ये लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी से लोग हैं जिन्होंने शहादतें दी हैं। यहीं से है कि ये जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में जो हमारा भाईचारा है इसको कोई कोशिश करे कि तोड़ सके। तो नजर आप सुन रहे थे नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जहां पर बात करें शहादतों की तो इसमें कोई मजहब की बात नहीं है, बल्कि मुल्क के लिए हर एक धर्म के लोगों ने शहादतें पेश की हैं और इसी तरीके से हमारे मुल्क के अंदर भाईचारा कायम है। आगे बढ़ जाएंगे। इधर कठुआ इनकाउंटर में शहीद हुए पुलिस एहलकार तारिक अहमद की आखिरी रसूमात के हवाले से भी आपको बताएंगे, जहां पर उनकी रसूमात अदा हुई है। रविंदर रैना समेत कई सियासी रहनुमाओं ने वहां शिरकत की है। तारिक अहमद को खिराज अकीदत पेश किया गया इस मौके पर। और साथ ही आपको बताएंगे कि ये कठुआ इनकाउंटर में ये भी जाँ बहक हुए थे, रियासी के चंबा इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। तो पुलिस एहलकार तारिक अहमद की भी आखिरी रसूमात आज अदा हो रही हैं और इस सिलसिले में रविंदर रैना समेत कई और मजीद सियासी रहनुमाओं ने भी वहाँ पे जो है शिरकत की है। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि जो कठुआ इनकाउंटर में शहीद हुए थे पुलिस एहलकार तारिक अहमद की आखिरी रसूमात उनके आबाई इलाका ज़िला रियासी के चंबा में इंतहाई इज़्ज़त और इकराम के साथ की गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा रविंदर रैना और मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर भी उनकी जसद खाकी को सुपुर्द खाक करने के लिए रियासी पहुंचे। इस मौका पर रविंदर रैना और जुगल किशोर ने शहीद तारिक अहमद की शहादत को सहराते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। रविंदर रैना और जुगल किशोर ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। तारिक हुसैन साहब को और इनके साथी जो कठुआ के एनकाउंटर में देश के लिए, मातृभूमि के लिए, अपनी सरजमी के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। पूरा मुल्क, पूरा हिंदुस्तान शहीद तारिक हुसैन और उनके बाकी साथी जो कठुआ में शहीद हुए उन्हें नमन करता है। पूरा हिंदुस्तान एक जांबाज वीर सैनिक के नाते तारिक हुसैन साहब और उनके साथियों ने पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करके भारतीय सीमा में कठुआ में घुसे आतंकवादियों पर ज़बरदस्त हमला बोला और दहशतगर्दों की, आतंकवादियों की बड़ी साजिश और कोशिश को उन्होंने नाकाम किया। ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई जिसमें आतंकवादियों का सफाया हमारे जवानों ने किया, लेकिन इसी मुठभेड़ में हमारे 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीर सैनिक शहीद हो गए। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, लेकिन देश का झंडा बुलंद रखा। पूरा देश अपने इन शहीद वीरों को सलूट करता है, नमन करता है। और हमें दुख है कि आज तारिक हुसैन साहब और उनके बाकी के 3 साथी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर मुल्क की और अपनी सरजमी की, अपने मादरे वतन की हिफाजत की है। इसलिए पूरा मुल्क उन्हें नमन करता है। ऐसा है, देखिए ये जो कठुआ में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें उस हमले को नाकाम कर दिया गया और हमारे तारिक हुसैन जो पैंथल चंबा कटरा के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी शहादत दी। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में उन्होंने भी 2 आतंकवादियों को ढेर किया और उसके साथ साथ ही उनको भी गोली लगी। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण जो है वो निछावर किए। अपने पीछे तारिक हुसैन एक पत्नी और एक बच्ची को छोड़ गए हैं। उनके बूढ़े माता पिता हैं। उनके पिताजी कादिर हुसैन जो हैं बड़े हिम्मत वाले, उन्होंने कहा कि मैंने तो अपना बेटा खोया है, लेकिन मुझे गर्व भी है कि वो देश के लिए अपने प्राण उसने निछावर किए हैं। और इसके साथ साथ ही हम आज चंबा गांव तारिक हुसैन के गांव में हैं और अंतिम संस्कार अब उसका यहाँ पर किया गया है। और उसके साथ साथ ही देश के लिए दिया है, जम्मू कश्मीर के लिए दिया है, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए दिया है। उसको आज पूरा देश, पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये बात है कि हमारा पड़ोसी जो है वो पाकिस्तान है।
तो नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, आपको बताएंगे कि पुंछ में चित्रा नवरात्रि की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर में वाक़े कदीम काली का मंदिर इस बार खास तौर पर रंगीन गुब्बारों से सजाया जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश से आए मुस्लिम कम्युनिटी के कारीगर मंदिर की सजावट का काम कर रहे हैं। इन कारीगरों का कहना है कि पुंछ में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, यहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, सब मिलकर रहते हैं। मंदिर की फोटो मान लें। थोड़ी नई चीज़ करने की सोची और हमने कारीगर बाहर से कारीगरों से संपर्क किया और उनको कारीगर नहीं मुझे साढ़े चले जा सकते वही सकना ना पता साढ़े डाटा सी अपने क्या भाई बस कम ना वो ले ले रोटी ना बात करते पता ना ले रहा वो ऑन द यू मुरादाबाद यूपी डेकोरेशन के लिए आए थे सर। मंदिर की डेकोरेशन करने के लिए ठेकेदार ने बोला कि ऐसे डेकोरेशन करनी है। हम घर वाले आने भी नहीं दे रहे थे कि ईद का सिस्टम है, जाओ वहाँ सही ना सिस्टम। तो फिर घर वालों को समझाया कि जाते हैं देखते जाके होता है क्या है। तो यहाँ सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है और सब भाई इकट्ठे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ पे। और नमाज़ पढ़ी थी हमने इधर ही आज जुमे की भी, और इंशाल्लाह ईद की नमाज भी यहीं होगी। कुछ नहीं, यहाँ कोई परेशानी वाली बात है नहीं, डर का कोई सिस्टम ही नहीं है। कोई वैसे कोई हिंदू मुस्लिम होता तो डर होता भी, अब कोई सिस्टम में लग नहीं रहा है हमें। तो अब कल इधर आए थे हम रात को, कोई परेशानी वाली बात है नहीं जी। इस नवरात्रों के सीज़न में हमने सबसे पहले आपको जय माता की और ईद की सबको मुबारक। नवरात्रों के अवसर पर हम यहाँ डेकोरेशन कराते हैं, हर बार हम करा देते हैं, लेकिन हर बार हम आर्टिफिशियल फ्लावर उसका ही यूज़ करते थे। तो इस बार हमारे मन में था कि कुछ नई चीज़ हम करें, तो उसके लिए हमने बाहर संपर्क किया। तो हमें कारीगर बाहर से मिले जिन्होंने नई टाइप की डेकोरेशन करनी थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये कारीगर मुस्लिम है, और जब हमने इनको यहाँ आने के लिए कहा तो पहले तो ये हिचके कि शायद इतना दूर जम्मू पहली बार जाना है, हमने पुंछ में जाना है, वहाँ माहौल कैसा होगा, कुछ होगा। जब ये रात को आए, इन्होंने रोजे रखे हुए थे, इनको हमने सब कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट रखा हुआ था। रोजा खोलने के बाद सुबह भी पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था। तो यहाँ आके अब इनका वो मन का वहम सब दूर हो गया और बड़े खुशी से काम कर रहे हैं। हमें भी देख के बड़ी खुशी हो रही है कि ये मुस्लिम भाई मंदिरों में काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर वापस जाएंगे और फिर अपने यहाँ रोजा खोलेंगे। और इन्होंने ईद भी हमारे साथ यहाँ पुंछ में ही करनी है। और ये यहाँ भी बहुत खुश अब कि पहले तो थोड़े सहमे हुए थे, लेकिन आज यहाँ माहौल का देख के, बाजार का हिंदू मुस्लिम सब कुछ देख के अब इनके मन में वो सारी शंका दूर हो गई है। और ये एक बहुत ही अच्छा इनके लिए लेसन है और हमारे लिए भी एक लेसन है। नजर आगे बढ़ जाएंगे, आपको बताएंगे कि जम्मू डिवीजन के एनएचएम मुलाजमीन ने 2 घंटों तक एहतजाज किया है। ये डोडा में सीएमओ ऑफिस के सामने एनएचएम मुलाजमीन ने रेगुलराइजेशन पॉलिसी और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर हुकूमत से अपने मुतालबात पूरे करने की अपील की है। तक आपने स्ट्राइक की बात की, आज ऑल जम्मू कश्मीर एनएचएम एम्प्लॉयज एसोसिएशन जम्मू डिवीजन के बैनर तले जो है थ्रू आउट जम्मू डिवीजन में स्ट्राइक जो है ऑब्जर्व की जा रही है पैंडोन 2 आवर्स की इमरजेंसी को छोड़ के। और इसको करने का हमारा मकसद यही है कि जैसा आप भी जानते हैं कि पिछले 20 साल से जाहिद एनएचएम कर्मचारी, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, मैनेजमेंट स्टाफ है, वो दिन रात जो है अपनी सर्विसेज जो है, डेडिकेटेड सर्विसेज जो है हेल्थ सेक्टर को दे रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में अभी तक हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं है। तो अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी की बहाली के लिए हम आए दिन जो है सरकार से मिलते हैं अपने इश्यूज को लेके। तो इसलिए आज उसी का नतीजा है कि हम हर जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, इवन कि सब सेंटर से लेके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेवल पे जो है 2 आवर्स की पैंडोन स्ट्राइक कर रहे हैं। देखिए, हम तो शुक्रिया अपोजिशन का करते हैं कि हर एमएलए ने इसका मुद्दा उठाया। हमारे एमएलए साहब ने भी इसका मुद्दा उठाया, मैडम से क्वेश्चन पूछा गया तो मैडम ने उसमें थोड़ा सा जो जवाब दिया वो हमारी तसल्ली बख्श नहीं था। उन्होंने कहा कि ये जी सेंट्रल हम इसमें लिखेंगे फिर सेंटर को, जबकि ऑलरेडी सेंटर को कम्युनिकेट किया गया है 2015 में, और वहाँ से लेटर आया था कि ये स्टेट स्पेसिफिक इशू है, स्टेट चाहे तो इनको रेगुलराइज कर सकती है, या सैलरी एनहेंसमेंट स्टेट के हाथ में है ना कि सेंटर के हाथ में है। तो उसमें बड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमें अपोजिशन से मिला। अब देखते हैं कि हमारा जो इस वक्त सीएम और उनकी जो टीम है वो हमारे लिए कितना पॉजिटिव रहती है, आने वाला टाइम बताएगा। नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अल्लाह निगहबान।